हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ अपडेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। जैसा कि दोपहर की वीडियो में हमने बताया था कि आज अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं आधिकारिक वार्ता की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एमआरसी सहित विभिन्न मुद्दों पर। अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जैसा कि जो है एक अपरोक्ष स्टे लगाया गया है। अपरोक्ष क्या मतलब शॉर्ट टाइम स्टे लगाया गया है कि काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाएगा जब तक आयोग इस पर तहकीकात करेगा, तब तक भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। तो इस पर आज अभ्यर्थियों ने प्रयागराज स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर मुलाकात की अनिल सर से। अनिल सर उप सचिव हैं, अनिल कुमार, उनसे जो है वार्ता हुई। आधिकारिक वार्ता के क्रम में अनिल सर ने यह आश्वस्त किया कि एमआरसी सहित विभिन्न प्रकरणों पर जो मजबूत काउंटर है वो जल्द ही फाइल कर दिया जाएगा। एमआरसी पर उन्होंने चर्चा की, ओवरलैपिंग पर भी चर्चा हुई और इसके साथ ही 14 तारीख की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर भी अभ्यर्थियों को बताया गया कि आप लोग परेशान ना हो, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र आप सभी को वितरित किए जाएंगे और इसके लिए शासन स्तर से लेकर विभाग स्तर पर जो कार्रवाइयां हैं वो गतिमान है। काउंटर एफिडेविट जो लंबित प्रकरण है उन पर जल्द से जल्द फाइल कर दिया जाएगा, जैसे कि एमआरसी प्रकरण हुआ जो हाईकोर्ट में कल ऑर्डर ही आया है, उसके बारे में हमने बताया था। लोहा सिंह पटेल वाली याचिका के साथ कनेक्ट हुआ है, उस पर काउंटर एफिडेविट होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो स्थगनादेश संबंधी लेटर जारी हुआ उसका मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही शासन स्तर से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिए जाएंगे और इसके बाद काउंटर एफिडेविट इसमें फाइल किया जाएगा। ऐसा आश्वस्त किया गया अनिल सर के द्वारा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको कोई ऐसी आधिकारिक पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो किसी भर्ती प्रक्रिया को रोक सके, ऐसा उनके द्वारा बताया गया अभ्यर्थियों को। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो भी काउंटर एफिडेविट उनका मांगा गया है या भर्ती से संबंधित जो भी रिकॉर्ड मांगे गए हैं वो सब कुछ जल्द से जल्द तैयार करके 2 से 3 दिन में शासन स्तर से थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करके कि आखिरकार शासन क्या चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। और ये भी आश्वस्त कर दिया गया है कि ओवरलैपिंग प्रकरण और एमआरसी प्रकरण पर जो कि थोड़े से संवेदनशील होते जा रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इस लेटर के बाद से, तो इन प्रकरणों पर भी जल्द काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा और जल्द से जल्द इन प्रकरणों को भी समय रहते निस्तारित कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी बात निकल के आ रही है आधिकारिक वार्ता के क्रम में कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं है। हम नहीं मानते भर्ती प्रक्रिया पर रोक है, पिछड़ा वर्ग आयोग को ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि विभिन्न फेसबुक पटल पर आपने चर्चाएं भी देखी होंगी जिसमें एक स्नैप वायरल हो रहा है जिसमें कि दिखाया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या अधिकार क्षेत्र हैं और क्या कार्य हैं, उसके बारे में अच्छा थोड़ा दिखा ही देते हैं आप सभी को। देख लीजिए दोस्तों, आयोग के कृत्य और शक्तियां। आयोग की शक्तियां क्या है? आयोग को धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। दूसरा है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और कोई अन्य विषय जो विहित किया गया है। तो यहाँ पर कोई भर्ती प्रक्रिया में रोक जैसी कोई पावर तो नहीं दिख रही प्रथम दृष्टया, लेकिन फिर भी इसमें जो है बात हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। देखिए दोस्तों, एक बात तो इविडेंट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चाहता है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अभ्यर्थियों की शिकायत है उनका निस्तारण करते हुए काउंटर एफिडेविट फाइल करे गवर्नमेंट, जिसमें बताए कि किस प्रकार से आरक्षण को लागू किया गया है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाए, वर्गवार श्रेणीवार कट ऑफ वगैरह बता दिया जाए और ऐसा सेटिस्फाइड किया जाए कि आरक्षण नियमों का पालन हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके अकॉर्डिंग कार्य हुआ है। बस यही पिछड़ा वर्ग आयोग चाहता है और ऐसी रिपोर्ट जब सबमिट हो जाएगी शासन स्तर से तो ऑलरेडी उनके द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया उसको रिज्यूम करने का आदेश स्वयं ही निर्गत कर दिया जाएगा। ऐसा लेटर में भी साफ साफ लिखा है कि जब तक आयोग इस पर जो है कार्रवाई करता है, जांच प्रक्रिया करता है, तब तक जो है स्थगित किए जाएगा। उन्होंने मतलब निषिद्ध किया है आगामी कार्रवाई के लिए।
तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए अपडेट है। आधिकारिक वार्ता के क्रम में बड़ी बातें निकल के आई हैं कि जल्द से जल्द काउंटर एफिडेविट फाइल होगा और जल्द से जल्द सभी को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। 14 तारीख का जो मामला है उस पर पूरा शासन और विभाग लगा हुआ है कि वहां से जल्द प्रकरण को निस्तारित करा के और आगामी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द संपन्न करवाया जाए। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।